हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद एनआर। मैं हूं आपका दोस्त, और कहो तो मेंटोर को या सर को या भाई को कुछ भी, नमन उनवाल ऑफ एनआर। वेलकम है आप सबका लर्न विद एनआर में। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहले अपन ने लेसन था फर्स्ट फ्लाइट का, फर्स्ट चैप्टर हीज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल के ऊपर थी। उसको पढ़ा और समझा था, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। और आज अपन उसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिट ने। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि आप जो हो एक एरोप्लेन के पायलट हो और नाइट में फ्लाइट कर रहे हो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अचानक आकाश में ब्लैक स्टॉर्म आ जाते हैं। रेडियो सिग्नल बंद हो जाता है, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और आप कंप्लीट डार्कनेस में लॉस्ट हो जाते हैं, यानी खो जाते हो। उस वक्त अगर कोई मिस्टीरियस प्लेन आपकी हेल्प करे और लैंडिंग के बाद पता चले कि ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं, तो आप क्या सोचोगे? आज हम इसी मिस्टीरियस और थ्रिलिंग स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन को डिटेल में समझेंगे। स्टोरी का नरेटर एक पायलट होता है। वो अपना स्मॉल प्लेन पेरिस से उड़ा रहा होता। उसका डेस्टिनेशन था लंदन की तरफ। टाइम था नाइट का, स्काई बिल्कुल क्लियर था, स्टार्स शाइन कर रहे थे और पायलट बहुत हैप्पी था क्योंकि फ्लाइट स्मूथ थी, वेदर परफेक्ट था और वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वो इमेजिन कर रहा था कि लंदन पहुंचकर वो फैमिली के साथ बैठेगा, ब्रेकफास्ट करेगा और अच्छी अच्छी बातें करेगा। थोड़ी देर बाद पायलट ने क्या देखा? स्काई में एक बहुत बड़ा काले बादलों का झुंड, कह सकते हैं बहुत बड़ा काला बादल दिख रहा है। ये स्टॉर्म क्लाउड्स थे। पायलट्स के पास केवल दो ऑप्शन बचे हुए थे। पहला ऑप्शन तो क्या था कि जय माता दी जैसे हम बोल के क्लाउड्स में फ्लाई करें, और दूसरा था डायरेक्ट क्लाउड से बच के चला जाए या फिर गोल घूम के थोड़ा लंबा करके चला जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसके प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं था। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? मैं तो क्लाउड्स के अंदर ही जाऊंगा। जैसे ही प्लेन क्लाउड्स के अंदर गया, सिचुएशन डेंजरस होती गई। लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी। लाइटनिंग फ्लैश यानी बिजलियां कड़क रही थी। प्लेन शेक हो रहा था, मतलब प्लेन बार बार हिल रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। विजिबिलिटी जीरो गई, क्योंकि अपन जानते जब अपन रात में गाड़ी चलाते हैं तो जब अचानक लाइटनिंग होती, मतलब जैसे अपन दो गाड़ी चला रहे हैं, कार हो बाइक हो, जब अपन सामने से कोई लाइट का फोकस आ जाता है, अपने को आगे का दिखना बंद हो जाता है। उस समय अपन क्या अपनी कह सकते हैं कॉमन सेंस या सिक्स सेंस के थ्रू गाड़ी कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए भी यही हो चुका था। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी, पायलट को कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन सडनली उसने नोटिस किया कंपास भी काम करना बंद कर चुका है। फिर उसने रेडियो में ट्राई करा कि रेडियो में पता करे कि हाँ मैं कहाँ हूँ या कैसे बचूं, लेकिन रेडियो भी डेड हो गया है। रेडियो मतलब जो दूसरी जगह का जो सिग्नल का वो होता है, उसकी बात हो रही है। अब पायलट कंप्लीटली खो गया था उस किसमें, ब्लैक का क्लाउड में। फ्यूल की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी उसके पास। पायलट को रियलाइज हुआ कि फ्यूल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अगर जल्दी एयरपोर्ट नहीं मिला तो प्लेन क्रैश हो सकता है या फिर वहीं पे ब्लास्ट हो सकता है। पायलट एक्सट्रीमली वरीड हो गया। वरीड मतलब बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ गया कि अब करना क्या रहा। उसको लगा शायद आज ये उसकी लास्ट फ्लाइट है। तभी एंट्री होती है एक सरप्राइजिंग प्लेन की। पायलट ने अपने प्लेन के पास एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। उस एरोप्लेन का पायलट उसे सिग्नल कर रहा था। वो जैसे कह रहा था वो उसको फॉलो कर रहा था। मतलब उसने कहा कि ये फॉलो मी करके कहा। नरेटर को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसने डिसाइड किया कि मैं इस प्लेन को फॉलो करूंगा। ब्लैक प्लेन स्लोली आगे फ्लाई कर रहा था। नरेटर उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था उसको।
वो प्लेन उसे स्टॉर्म क्लाउड से बाहर ले गया और फिर उसे सेफली रूट दिखाया। थोड़ी देर बाद नरेटर ने देखा आगे एयरपोर्ट लाइट्स दिख रही है। फिर नरेटर ने सेफली एयरपोर्ट पे लैंडिंग कर ली। वो एक्सट्रीमली रिलीव्ड था। रिलीव मतलब नहीं कहते टेंशन मुक्त होना, या फिर बहुत लंबे सफर या बहुत खतरनाक डेंजरस इंसिडेंट से बच के निकला हो जिसे। उसने सोचा कि मैं उस मिस्टीरियस पायलट को थैंक करूंगा। थैंक मतलब धन्यवाद करूंगा। लेकिन जब उसने एयरपोर्ट स्टाफ से पूछा तो उसे एक शॉकिंग ट्रूथ पता चला। क्या पता चला? एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ने कहा कि स्टॉर्म के दौरान स्काई में सिर्फ एक आपका ही प्लेन था और कोई एरोप्लेन रडार पर नहीं था, मतलब उनके सिग्नल पे नहीं था। यह सुनकर नरेटर शॉक हो गया। अगर कोई प्लेन नहीं था तो उसकी हेल्प किसने करी? या तो वो कोई एंजल था या फिर कोई गोस्ट। अब स्टोरी का अपन मिस्ट्री देखते हैं थोड़ी बहुत। स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। ओठर इंटेंशनली मिस्ट्री छोड़ देता है। पॉसिबली एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि क्या हो सकता है, जो मैंने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि नहीं कोई गोस्ट प्लेन था, नरेटर की इमेजिनेशन हो सकती है, कोई गार्डियन एंजल हो सकता है। यही मिस्ट्री इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बनाती है। अब स्टोरी का मैसेज क्या होता है? तो स्टोरी का मैसेज ये होता है कि होप इन डिफिकल्ट टाइम, मतलब कभी कभी लाइफ में हेल्प अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलती, मतलब उसको अंदाजा भी नहीं था कि उस जगह उसको हेल्प मिल सकती, लेकिन हेल्प मिली। फिर मिस्ट्री ऑफ लाइफ, हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कुछ चीजें लाइफ में मिस्टीरियस ही होती है। तीसरा है करेज। पायलट ने डेंजरस सिचुएशन में भी अपना कंट्रोल मेंटेन किया। अब अपन थोड़ा सा कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। नरेटर के बारे में जान लेते हैं। नरेटर कौन था? पायलट। ब्रेव, एक्सपीरियंस, काम इन क्राइसिस। और तीसरा था, दूसरा कौन था? मिस्टीरियस पायलट, हेल्पफुल, साइलेंट एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर। सो देन फाइनली ये थी थ्रिलिंग स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। एक मिस्टीरियस इंसिडेंट जो हमें सिखाता है होप कभी मत छोड़ो, और लाइफ में कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो बार बार क्या कहना पड़े, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कर दिया करो। अब मैं भी थोड़ी बहुत मैं करता हूँ, थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगे, लाइक तो करा करो कम से कम जो जो देख रहे हो सब। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और हाँ, आगे इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, वन लाइनर और शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें शायद बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं, फिर भी एक आधी कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा। सो स्टे टिल द एंड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन थे? तो फेडरिक फोर्सेथ रोट द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब फेडरिक फोर्सेथ नामक व्यक्ति ने द ब्लैक एरोप्लेन लेसन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नरेटर गोइंग? नरेटर कहाँ जा रहा था? तो द नरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस। इंग्लैंड जाया था कहाँ से? पेरिस से होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द नरेटर्स प्रोफेशन? नरेटर का प्रोफेशन मतलब काम क्या करता था वो? तो ही वॉज अ पायलट, वो एक पायलट था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पायलट सी इन फ्रंट ऑफ हिम? जब वो प्लेन उड़ा रहा था तो उसने अपने आंखों के सामने क्या देखा? ही सो ह्यूज डार्क स्टॉर्म क्लाउड, मतलब एक काला तूफानी बादल को देखा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पायलट एंटर द स्टॉर्म? उसने क्यों ब्लैक क्लाउड में जाने का डिसाइड किया, या वो क्यों ब्लैक क्लाउड में चला गया? सो ही वांटेड टू रीच होम फॉर ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। उसका ये था कि मेरे को घर पे जाके अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इनसाइड द स्टॉर्म? जब वो स्टॉर्म में चला गया उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ? सो एवरीथिंग बिकम ब्लैक एंड द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग। जैसे वो उसमें घुसा ब्लैक क्लाउड में,
तो चारों तरफ ब्लैक ब्लैक हो गया, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा था, और जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब भी काम करना बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पायलट सडनली सी इन द स्टॉर्म? पायलट को ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड में क्या दिखता है? उसको दिखता है ही सो अनदर ब्लैक एरोप्लेन। उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, और लेसन का नाम द ब्लैक एरोप्लेन, यही ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर पड़ा है। हु गाइडेड द नरेटर आउट ऑफ द स्टॉर्म? कौन नरेटर को गाइड करता है जिससे वो स्टॉर्म से बाहर आ जाए? सो द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम, मतलब जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे उसने गाइड करा इसको नरेटर को, तो वो वो स्टॉर्म से बाहर आ पाया। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर फाइनली लैंड? तो नरेटर कहाँ पे लैंड करता है? ही लैंडेड सेफली एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में लैंडिंग कर लेता है उसके जैसे ब्लैक एरोप्लेन से ब्लैक क्लाउड से निकलता है, उसके अगले जो एयरपोर्ट आता है उस पर वो लैंडिंग कर लेता है पायलट। अब देखते कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द नरेटर हैप्पी वाइल फ्लाइंग? नरेटर हैप्पी क्यों था फ्लाइंग करते, मतलब उड़ान भरते हुए नरेटर खुश क्यों था? अब देखते हैं, द नरेटर वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड आफ्टर अ हॉलीडे इन पेरिस। ही वॉज एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विथ देम इन द मॉर्निंग। मतलब वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको बहुत लंबे समय बाद पेरिस से इंग्लैंड जा पा रहा था, और अपनी फैमिली से मिलना और फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने का भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टॉर्म क्लाउड्स। अब स्टॉर्म क्लाउड्स कैसा दिखता था उसको डिस्क्राइब करना है। तो द स्टॉर्म क्लाउड्स वर ह्यूज ब्लैक एंड लुक लाइक द माउंटेन्स इन द स्काई। दे वर डेंजरस एंड कवर्ड द एंटायर पाथ ऑफ द एरोप्लेन। और वो ब्लैक क्लाउड जो था वो बहुत बड़ा था, एकदम ब्लैक ही था। वो ऐसा दिख रहा था कि आसमान में एक पहाड़ हो। उस वो जितना डेंजरस दिख रहा था उसने उतना ही एरोप्लेन के पूरे पाथ पाथ मतलब रास्ते को घेर रखा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द पायलट फेस इन द स्टॉर्म? पायलट ने स्टॉर्म में घुसने के बाद मतलब ब्लैक क्लाउड में घुसने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी? सो इनसाइड द स्टॉर्म द पायलट कुड नॉट सी एनीथिंग। हिज कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग and he lost the direction. He feared that he might crash due to lack of fuel. अब जैसे वो स्टॉर्म में घुसा तो उसको एक तो पहले चीज कुछ भी नहीं दिख रहा था, दूसरा उसके बाद जो कंपास था रेडियो था वो सब बंद हो गए थे, वो अपनी डायरेक्शन को भी खो चुका था। वो उसको एक चीज का और डर था कि अगर जल्दी वो लैंड नहीं करता है तो फ्यूल की कमी के होने की वजह से उसका जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट? मतलब ब्लैक एरोप्लेन ऐसे ही स्ट्रेंज मतलब एकदम अचानक कहाँ से आ गया, उसकी हेल्प कैसे करी? सो द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड इन द स्टॉर्म एंड गाइडेड द नरेटर बाय वेविंग इट्स पायलट्स हैंड। इट लेड हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म until he could see the runway। अब ब्लैक एरोप्लेन अचानक स्टॉर्म के उसमें आ जाता है सामने, वो नरेटर को गाइड करता है इन पायलट सेंड मतलब जो भी उनका होता होगा ना, जैसे अपन जब कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, अपन जब किसी को इशारा करते हैं तो अपन हैंड हाथ से करते हैं, वैसे उनके भी कोई सिस्टम होता होगा कि एरोप्लेन का आपस में जुड़ने का, तो वो करता है और वो उसकी तब तक उसके साथ रहता है जब तक उसको स्टॉर्म से बाहर ना निकाल ले और जब तक उसको रनवे ना दिख जाए। किसको? अपने ओरिजिनल पायलट को। अब वाई वॉज द नरेटर सरप्राइज आफ्टर लैंडिंग? अब नरेटर को किस बात का सरप्राइज लगता है जब वो लैंड कर लेता है रनवे पे? द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज द वुमन at the control center said that no other aeroplane was flying in the sky during the storm. This made the black aeroplane mysterious. अब वो देखता है जैसे वो लैंड करता है तो वो
कंट्रोल रूम स्टाफ से पूछता है तो वहां पे एक वुमन होगी, वो बोलती है कि नहीं, आपके अलावा पूरे रडार में कह सकते हैं पूरे स्काई में और कोई भी दूसरा प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। और यही चीज द ब्लैक एरोप्लेन को क्या बनाती है, मिस्टीरियस, मतलब रहस्यात्मक बनाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मिस्ट्री इन द स्टोरी। स्टोरी में क्या मिस्ट्री थी ये देखना है। द मिस्ट्री इज अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट, मतलब nobody knew the pilot was or where the aeroplane disappeared after helping the narrator। अब इसकी ब्लैक एरोप्लेन था मिस्ट्री और उसका पायलट, कोई नहीं जानता कि वो पायलट और वो ब्लैक एरोप्लेन कब गायब हो गया, जैसे उसने नरेटर को रनवे दिखा दिया उसके बाद। अब देखते अपन लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस इनसाइड द स्टॉर्म। नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था जब वो स्टॉर्म में चला गया था। सो द नरेटर वाज फ्लाइंग हैप्पीली टुवर्ड्स इंग्लैंड व्हेन ही सॉ अ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड। इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक he entered the storm because he wanted to reach home. Inside the clouds, everything outside the aeroplane. Soon, his compass and radio stopped working. He lost his direction and became frightened because the fuel was running low. Suddenly, he saw another black aeroplane flying near him. The unknown pilot guided him through the storm and helped him land safely at airport. After landing, the narrator discovered that no other aeroplane had been seen in the sky, which made the incident mysterious। मतलब नरेटर शुरुआत में बहुत हैप्पी था क्यों, क्योंकि वो इंग्लैंड जा था, लेकिन जब रास्ते में उसको एक बड़ा स्टॉर्म क्लाउड दिखता है, वो सोचता है या तो मैं पीछे हो जाऊं या फिर एंटर कर लूं। उसको घर पे जल्दी जाना था, इसलिए वो उस ब्लैक क्लाउड में एंटर करता है। जैसे वो ब्लैक क्लाउड में एंटर करता है तो उसको सब चीज ब्लैक दिखती है, उसका कंपास, रेडियो, जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो सब बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और वो अपनी डायरेक्शन को भी खो देता है। लेकिन उसको क्या था, उसको एक टेंशन थी कि उसका जो फ्यूल है बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, उसको उसकी भी टेंशन थी। फिर कुछ समय बाद अचानक उसको एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जो वहीं पे उड़ रहा था। वो पायलट अननोन था, लेकिन उस पायलट ने उसकी हेल्प करी और उसको को उस स्टॉर्म से बाहर निकाला। और नरेटर ने डिस्कवर किया जब वो एरोप्लेन से सेफली लैंडेड कर लेता है तो वो पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था या उसका पायलट कौन था। बोलता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं था या ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं था जो आपके अलावा उड़ रहा है। यही जो बात है या यही जो कहानी है ये इस इंसिडेंट को मिस्टीरियस बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Why is the black aeroplane is called a mysterious story? The black aeroplane story को mysterious story क्यों बोला गया? So, the black aeroplane is called a mysterious story because the strange aeroplane appeared suddenly during the storm and disappeared without explanation. The narrator was trapped in dangerous cloud with failed instruments and very little fuel. At the critical moment, another pilot came to help him and guided him safely to the airport. However, after landing, the control center informed him that no other aeroplane was flying in the sky that night. This this creates suspense and mystery because nobody knows who the pilot was or whether the black aeroplane was real or imaginary. अब इस कहानी में क्या है कि पहले तो नहीं है एक ब्लैक एरोप्लेन है, या पहले तो एक ब्लैक एरोप्लेन अचानक सामने आ जाता है स्टॉर्म में और उसकी मदद करता है और गायब भी हो जाता है अचानक बिना किसी एक्सप्लेनेशन में। अब थोड़ा ढंग से देखते हैं। नरेटर एक ब्लैक क्लाउड में फंस जाता है, उसका इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाता है, उसका फ्यूल बंद हो जाता है। उसी समय कोई एक अनदर ब्लैक एरोप्लेन आता है, उसका पायलट उसकी मदद करता है और उसको ब्लैक एरोप्लेन से बाहर निकालता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं उसके बाद वो देखते हैं क्या जो वहाँ का अपना था ओरिजिनल राइटर नरेटर, वो पूछता है कि नहीं यहाँ का मेरे को जिसने बाहर निकाला वो एरोप्लेन वाला कहाँ है। मैं उसकी क्या बोलना चाहता हूँ, उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसको पता चलता है कि वहाँ पे उसके अलावा कोई और एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। सो ये चीजें जो नहीं है इस स्टोरी को मिस्टीरियस बनाती है और इसका नाम भी मिस्ट्री स्टोरी इसीलिए
कह सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द ब्लैक एरोप्लेन, मतलब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। द स्टोरी गिव्स द मैसेज इज दैट होप एंड करेज आर इम्पोर्टेंट in difficult situation. Even when the narrator was lost in the storm and close to danger, he did not completely lose hope. The mysterious aeroplane appeared and as a symbol of help and guidance. The story also showed that sometimes life gives unexpected support when we are troubled. It teaches us टू स्टे काम एंड ब्रेव ड्यूरिंग हार्डशिप, मतलब ये स्टोरी में क्या सिखाती है कि हमको किसी भी कंडीशन में होप और करेज को छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमको थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा क्या रखना चाहिए, करेज रखना चाहिए। जो होगा एक बार देखा जाएगा। जैसे अपने नरेटर जब वो स्टॉर्म में खो गया, उसको पता था कि वो डेंजर है बहुत पास में, लेकिन उसने अपनी होप नहीं छोड़ी और उसी समय एक मिस्टीरियस एरोप्लेन उसका हेल्पफुल या कह सकते एक वेल विशर बन के आया और उसको उस जगह से निकाल लिया। यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीटली एंड होता है। लेसन अच्छे से समझ में आया हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो, इसमें से हर बार एक या दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, या तो लॉन्ग बनेंगे या फिर शॉर्ट बनेंगे, या फिर इसमें से अपने हो सकता है पैसेज बन जाए। तो इस लेसन को अच्छे से पढ़ना, प्लस ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको चाहो तो लिख लेना, जिससे तुम्हारा क्या होगा, सब टाइप से क्वेश्चन कभी आ गए, हर बार क्वेश्चन बदलते, भले ही अपन कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते, लेकिन कुछ ना कुछ चीज उसमें नहीं आती है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। अब इसमें अपन सबको टच कर लिया है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, और जो चीज तुमको समझ में नहीं आए ढंग से उसको कॉपी में राइट डाउन कर देना। सो मिलते हैं, हर बार क्या बोलूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे इसी। और जाने से पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे तुमको ही पता होगा यूट्यूब बहुत चलाते हो तुम लोग भी, कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।